मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर सामने इकट्ठा होने का मौका दिया। हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु। कुछ बात प्रभु हम वचन से सीखने जा रहे हैं, समझने के लिए सहायता कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले सेशन में हमने देखा कैसे मूसा जो सब कुछ अकेला कर रहा था, आखिर में जाके थक गया और प्रभु से बोलता है, प्रभु कृपा कर दे इतनी कि मेरा प्राण ले ले। आज हम एलिया के बारे में हम देख रहे हैं, जो एक और परमेश्वर का दास था, जिसे परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ के साथ अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। लेकिन अंत में वो एक ऐसे समय में, ऐसी पल में आ जाता है जहां वो अपने आप को बहुत ही अकेला पाता है प्रभु की सेवा में। और ऐसे में बाल पर कुछ ही समय हुआ है कि बाल के नबियों पर एलिया विजय प्राप्त करके आया है, स्वर्ग से आग गिरा कर आया है। लेकिन इज़ाबेल ने जब उसको मौत का धमकी दिया कि तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तो वहां से वो भागते हुए जब आ रहा है तो बहुत निराश है, हताश है। और मूसा के समान एलिया भी परमेश्वर के सामने मरने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। आप सोच कर देखें, परमेश्वर के दास हैं लेकिन अकेलेपन के कारण निराश हो गए, हताश हो गए और अंत वो उनकी कामना क्या, प्रभु हमारा प्राण ले ले। इसके लिए मैं चाहूंगा पहला राजा 19 का 4 हम पहले पढ़ लेते हैं। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। है ना। उसका 10वीं आयत भी अगर हम पढ़ें ध्यान से, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। है ना। तो यहां पर एलिया अपनी व्यथा को, अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है। तो जब परेशान है, निराशा में है, हताशा में है, तो बोलता है कि प्रभु आपके काम में मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ और इस अकेलेपन के कारण निराश, हताश हो रहा है। और ऐसे अनुभवों के कारण वो सोचता है कि प्रभु मेरे प्राण ले ले, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम सब कुछ अकेले करें, हमें अकेले रहकर करना है, परमेश्वर नहीं चाहता। और सब कुछ खुद करें, ये भी परमेश्वर नहीं चाहता। यहाँ हमें दूसरे लोगों की जरूरत है, हमें सेवकों की जरूरत है। कलीसिया में परमेश्वर के अगुओं के नीचे सेवकों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु को भी दूसरों की आवश्यकता थी। लेकिन ये वही समझ पाते हैं जिन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि सेवा आसान काम नहीं है। ये दिखता बाहर से बहुत आसान है, लेकिन असली प्रभु की सेवा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत भारी बोझ और बहुत बड़ा काम है। प्रभु की बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत होती है, प्रभु के अनुग्रह की जरूरत होती है। तो इसमें बहुत मदद चाहिए होती है। शैतान के सामने होते हैं लड़ाई के मैदान में, शैतान कोई कसर नहीं छोड़ता बर्बाद करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरी प्रार्थना है हम एक एक इन बातों को समझे। हमने मूसा को देखा, मरने की कामना कर रहा है। हम एलिया को देख रहे हैं, मरने की कामना कर रहे हैं। क्यों? अकेले पड़ गए, थक गए, परेशान हो गए, निराश हो गए। मेरी उम्मीद है प्रभु कलीसिया में ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु कलीसिया में ऐसे सेवकों को खड़ा करें जो प्रभु के अगुओं के संग मिलकर बोझ को उठाएं, दर्शन को लेकर चले, समर्पण को लेकर चले और प्रभु का काम बढ़े। सिर्फ महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो और प्रभु की सही कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया, इन अंत के समय में प्रभु की कलीसिया
बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रभु की कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया प्रकट हो और बहुत से नाश होने वाले लोग बचाए जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, जो बात हम सीख रहे हैं प्रभु, इसकी गंभीरता को समझने के लिए प्रभु एक एक को सहायता कर, दया कर प्रभु। विनती प्रार्थना है प्रभु, सही सेवकों को खड़ा कर, सही समर्पण, सही दर्शन के साथ प्रभु इन अंतिम समय में बहुत इसकी जरूरत है। दया कर, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, एक एक से बात कर। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।